गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक हमने देखा कि उसोप और किंग रिको को पकड़ने के लिए लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उसोप कहने लगता है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं, मुझे उसे यहीं से शूट करना होगा। जिस पर किनेमोन कहता है कि पर यहाँ इतनी दूर से शूट करना इम्पॉसिबल है, मुझे तो यहाँ से रॉयल पैलेस तक नहीं दिख रहा और वहाँ उस दीवार के पीछे छुपे दुश्मन को देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर उसोप कहता है कि पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ये हर हाल में करना होगा। जिस पर वायलेट कहती है कि तो फिर मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद उसोप कहता है कि अगर मैं फेल हुआ तो शुगर चौकन्ना हो जाएगी और फिर हमारे पास सेकंड चांस भी नहीं होगा और इस काम को एक ही बार में अंजाम देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद उसोप वायलेट से शुगर की एग्जैक्ट लोकेशन पूछने लगता है और फिर वो कांजीरो और उसकी ड्राइंग को देखकर हंसने लगता है। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद हमें रॉबिन, रेबेका और बार्टोलोमियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्लैडियस की नजर उन पर पड़ जाती है और जिसके बाद वो अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके उनके तरफ बॉम्ब्स को फेंकने लगता है और जिन्हें आता हुआ देखकर रेबेका कहने लगती है कि हमारी तरफ कोई चीज उड़ते हुए आ रही है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉम्ब सीधा बार्टोलोमियो की तरफ बढ़ रही होती है और जिन्हें देखकर रॉबिन बार्टोलोमियो को आवाज देती है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से रॉबिन नीचे की तरफ गिरने लगती है और यहाँ ग्लैडियस रॉबिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर रॉबिन उसे अपने डेविल फ्रूट की पावर से जकड़ देती है और जिसके बाद रॉबिन रेबेका से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि रेबेका वो चाबी लो और फ्लावर फील्ड की तरफ आगे बढ़ो और जिसके बाद वो और बार्टोलोमियो नीचे की तरफ गिरते चले जाते हैं और इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लूफी और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अब भी उन टॉयज से फाइट कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि बार्टोलोमियो सीधा आकर उनके सामने गिर जाता है और जिसके बाद रॉबिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि लॉ के हैंडकफ्स की चाबी रेबेका के पास मौजूद है और फिलहाल वो फ्लावर फील्ड की तरफ बढ़ रही है और तभी ग्लैडियस उनसे फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रॉबिन और बार्टोलोमियो कहने लगते हैं कि इसे तुम हम पर छोड़ दो। जिसके बाद रॉबिन उन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग फ्लावर फील्ड की तरफ आगे बढ़ो क्योंकि रेबेका वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और रॉबिन को देखकर लूफी पहले से ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है कि तो फिर ठीक है। और आगे तो एपिसोड 695 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि रेबेका, लियो और बाकी सबके साथ फ्लावर फील्ड पर पहुंच जाती है। जिसके बाद लियो रेबेका से कहने लगता है कि हमें प्रिंसेस मैंचरीन को ढूंढने के लिए जाना होगा। जिसके बाद लियो और बाकी सब प्रिंसेस मैंचरीन को ढूंढने के लिए वहां से आगे निकल जाते हैं और यहाँ रेबेका फ्लावर फील्ड के नजारे को देखकर अपने बचपन के सीन को याद करने लगती है और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डियमांटे आ जाता है और जिसे देखकर रेबेका बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हमें वापस से ग्लैडियस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लूफी और बाकी सब पर हमला कर रहा होता है पर बार्टोलोमियो उसके अटैक्स को अपने बैरियर से रोक रहा होता है और बार्टोलोमियो की एबिलिटीज को देखकर लूफी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और लूफी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बार्टोलोमियो का दिमाग पगला जाता है। नहीं सीरियसली ये क्या है? और जिसके बाद बार्टोलोमियो कहता है कि मुझे एक आइडिया आया और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बार्टोलोमियो अपने उस बैरियर को स्ट्रेच करके एक सीढ़ी में कन्वर्ट कर देता है और जिसके बाद वो सीढ़ी को सीधा फ्लावर फील्ड से जॉइंट कर देता है और जिसे देखकर लूफी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जिसके बाद लूफी बार्टोलोमियो को थैंक यू कहता है और जिसे सुनकर बार्टोलोमियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी लॉ को लेकर सीधा फ्लावर फील्ड की तरफ बढ़ने लगता है और जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फुजीतोरा और साबू को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके बीच अब भी फाइट चल रही होती है और जहाँ पर साबू फुजीतोरा से कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और मैं जानता हूँ कि नेवी एडमिरल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो आखिर तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे और आखिर तुम ये नाटक कब तक करने वाले हो। और जिसके बाद फुजीतोरा हंसते हुए साबू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ की आसपास की सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और जिसके बाद साबू भी अपना काउंटर अटैक उस पर कर देता है और उसके उस अटैक की वजह से चारों तरफ आग लग जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से फ्लावर फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डियमांटे रेबेका पर
अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है और जिससे रेबेका दूर जा गिरती है और डियामांटे उसे देखकर हंसने लगता है। जिसके बाद हमें वापस से लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बड़े से टॉयज उस पर हमला कर देते हैं पर कैवेंडिश उसे आके बचा लेता है और जिसके बाद वो लूफी से कहता है कि स्ट्रॉ हैट मैं इन्हें यहाँ पर बिजी रखता हूँ, तुम आगे बढ़ो। और जिसके बाद लूफी वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर ग्लैडियस उस पर हमला करने लगता है पर तभी हम देखते हैं कि बार्टिलोमियो उन बॉम्ब्स के बीच में आ जाता है और वो उन बॉम्ब्स को अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखकर कैवेंडिश कहने लगता है कि आखिर तुमने अपने बैरियर को यूज क्यों नहीं किया। जिस पर बार्टिलोमियो कहने लगता है कि मेरे बैरियर की भी एक लिमिट है, मैं इसे एक टाइम पर एक ही जगह यूज कर सकता हूँ और इस वक्त मैंने अपनी सारी लिमिट उस सीढ़ी को बनाने में यूज कर दिया। और जिसे सुनकर कैवेंडिश चौंक जाता है। जिसके बाद बार्टिलोमियो आके कहने लगता है कि पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लूफी सेनपाई को इससे थोड़ी भी हेल्प होती है तो मैं उनके लिए खुशी खुशी मर सकता हूँ। यार बस यही लाइन सुना बार्टिलोमियो मुझे अच्छा लगने लगा था और ड्रेसरोसा आर्क में मुझे ये सीन और बार्टिलोमियो की ये लाइन अब तक याद है। और जिसके बाद कैवेंडिश बार्टिलोमियो से कहने लगता है कि जब तक तुम अपने बैरियर को दोबारा यूज नहीं कर सकते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी पीछे से रॉबिन बार्टिलोमियो से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि हमारा कैप्टन इस लायक है कि हम उस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी। और जिसे सुनकर बार्टिलोमियो स्माइल करने लगता है और कैवेंडिश ये सारी चीजें सुनकर हैरान रह जाता है। जिसके बाद हमें बाकी के स्ट्रॉ हैट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने अपने ओपोनेंट से फाइट कर रहे होते हैं और रॉबिन आगे कहने लगती है कि लूफी हमेशा से ही हमारा वो ट्रम्प कार्ड है जो कि हमें हमारी विक्ट्री की तरफ लीड करती है। जिसके बाद वो ग्लैडियस से कहने लगती है कि मैं तुम्हें लूफी को कुछ भी करने नहीं दूंगी। और जिस पर बार्टिलोमियो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। और यहाँ लूफी तेजी से बढ़ते हुए कहने लगता है कि मिंगो मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हमें वापस से फ्लावर फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डियामांटे लगातार रेबेका पर हमला कर रहा होता है और रेबेका उसके अटैक से डॉज कर रही होती है। और डियामांटे रेबेका से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दोबारा मेरे सामने आने की। और जिसके बाद वो फिर से रेबेका पर हमला करता है और जिससे रेबेका दूर झाड़ियों में जा गिरती है और इसी दौरान उसके पास मौजूद वो चाबी उससे गिर जाती है। जिसके बाद डियामांटे उससे कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी माँ की मौत का बदला लेने आई हो। और अपनी माँ का नाम सुनकर रेबेका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद रेबेका अपने पास्ट के सीन को याद करने लगती है और जिसके बाद वो डियामांटे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी रेबेका की नजर उसी चाबी पर जाती है और जिसके बाद वो लूफी के उस प्रॉमिस को याद करती है जिसमें कि लूफी ने उससे कहा था कि रेबेका मैं तुम्हारे लिए डोफ्लामिंगो को जरूर हराऊंगा। और लूफी की ये सारी बातें याद करके रेबेका बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार नीचे कर लेती है और ये देख कर डियामांटे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेबेका वहाँ से उस चाबी को लेकर भाग रही होती है और उसे ऐसे भागता हुआ देखकर डियामांटे उस पर हंसने लगता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि डियामांटे लगातार रेबेका का पीछा कर रहा होता है और रेबेका उस चाबी को लेकर उससे दूर भाग रही होती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि डियामांटे उस पर अटैक कर देता है और जिससे रेबेका बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और जिसके बाद डियामांटे उस पर अपनी गन को पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ भी इसी बंदूक से मारी गई थी। और ये बात जानकर रेबेका बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और जिसके बाद डियामांटे उस पर अपनी गन को फायर कर देता है और ये देखकर रेबेका सोल्जर को हेल्प के लिए आवाज देती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि कीरोस वहाँ पर आ जाता है और वो सीधा आकर डियामांटे पर अपनी तलवार से वार करता है और कीरोस को अपने सामने देखकर डियामांटे बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और जिसके बाद कीरोस उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अब और अपने किसी फैमिली मेंबर को छीनने नहीं दूंगा। और उस टॉय सोल्जर को अपनी नजरों के सामने देखकर रेबेका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद कीरोस अपनी बेटी रेबेका से कहने लगता है कि रेबेका आज से तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतने समय बाद अपने पिता को देखकर रेबेका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डियामांटे वापस से खड़ा हो जाता है और जिसके बाद उसके और कीरोस के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि रेबेका को लूफी आवाज देता है और ये सुनकर रेबेका चौंक जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि लूफी तेजी से उसी की तरफ आ रहा होता है। पर तभी वो देखती है कि लूफी पर वो जायंट टॉयज हमला कर देते हैं पर लूफी उनसे डॉज करते हुए हवा में जंप मारता है। और जिसके बाद वो रेबेका से कहता है कि रेबेका वो चाबी। और जिसके बाद रेबेका उसे वो चाबी देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट टॉय आकर सीधा लॉ और लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ लूफी रेबेका की तरफ अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए
उससे वो चाबी ले लेता है और तभी हम देखते हैं पर तब तक यहाँ वो टॉयज उन्हें अपने मुंह में बंद कर लेता है और ये देखकर रेबेका भी शॉक्ड हो जाती है और वो हैरानी के साथ जमीन पर बैठ जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि ऊपर से लॉ के हैंडकफ्स जमीन पर जा गिरते हैं और इतने टाइम बाद लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम बनाता है और जिसके बाद वो अपने रूम के अंदर की एबिलिटी को यूज करता है और उन टॉयज के टुकड़े टुकड़े कर देता है और जिसके बाद लूफी और लॉ जमीन पर लैंड करते हैं और लूफी कहने लगता है कि आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच ही गए और जिसके बाद लूफी और लॉ को देखकर डियामांटे उन पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है पर तभी कीरस आकर उसे रोक लेता है और जिसके बाद वो लूफी और लॉ से कहने लगता है कि माफ करना पर मेरे हाथ अभी इसके साथ बिजी हैं, तो क्या तुम लोग मेरे लिए डोफ्लामिंगो को सबक सिखा सकते हो। जिस पर लूफी और लॉ साथ में कहने लगते हैं कि जरूर और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी लूफी रुक जाता है और रेबेका के पास वापस आकर कहने लगता है कि रेबेका मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो। उफ ये स्माइल। और जिसके बाद रेबेका फिर से इमोशनल हो जाती है और क्योंकि ये एक नंबर की पकाऊ कैरेक्टर है इससे कुछ नहीं आता। और जिसके बाद लूफी वहाँ से जाने लगता है और लूफी को जाता हुआ देखकर रेबेका उसे लूसी कहकर आवाज देती है और जिसे सुनकर लूफी रुक जाता है और जिसके बाद रेबेका उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में डोफ्लामिंगो को हराने वाले हो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी सीरियस हो जाता है और जिसके बाद वो अपनी स्ट्रॉ हैट को पहनते हुए उससे कहने लगता है कि मैं लूसी नहीं हूँ और जिसके बाद वो अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी सिग्नेचर लाइन कहने लगता है, 俺はルフィ、海賊王になる男だ。 और उसकी किंग ऑफ द पायरेट वाली बात को सुनकर डियामांटे और कीरोस चौंक जाते हैं और यहाँ लॉ उसकी बात पर स्माइल करने लगता है और जिसके बाद लूफी आगे कहने लगता है कि तो तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉ लूफी को पकड़ता है और फिर वो अपनी डेविल फ्रूट की पावर को यूज करके वहाँ पर एक रूम बनाता है और शैम्बर्स करके लूफी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और जिसके बाद वो लोग सीधा पैलेस के अंदर पहुँच जाते हैं और जिसके बाद लूफी लॉ से कहने लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी तो कमाल की है। वैसे तुम लोग बताओ कि आखिर तुम्हारी फेवरेट एबिलिटी क्या है। और जिसके बाद लॉ लूफी को बताने लगता है कि पर इससे मेरी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा वेस्ट होती है और जिसके बाद लॉ अपनी पावर की मदद से उसके अंदर फंसी उन बुलेट्स को बाहर निकालता है जो कि डोफ्लामिंगो ने उस पर दागी थी। और जिसके बाद लूफी लॉ से कहने लगता है कि चलो तो फिर जाकर मिंगो की बैंड बजाते हैं पर तभी हम देखते हैं कि लॉ उसे रोक देता है और उसे बताने लगता है कि हम डोफ्लामिंगो को ऐसे ही नहीं हरा सकते, हमें इसके लिए एक प्लान बनाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई उन दोनों पर नजर रख रहा होता है और जिसके बाद वो उन दोनों की न्यूज शुगर को बता देता है और जिसके बाद शुगर उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है कि 10 साल मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल उन टॉयज को बनाने में गुजार दिए और एक एक करके हजारों की तादाद में उन टॉय स्लेव्स को बनाया पर फिर उस पागल ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरे इन 10 सालों की मेहनत को एक ही झटके में खत्म कर दिया और अब मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मुझे बस उन लोगों को अपने इस हाथ से टच करना है और फिर स्ट्रॉ हैट तुम्हारी एक्सिस्टेंस इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। और इतना कहने के बाद शुगर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से उसोप और कांचिरो किनेमोन को दिखाया जाता है जहाँ पर कांचिरो उसोप से कहने लगता है कि उसोप दोनों ये तैयार है और जिसके बाद उसोप उसकी ड्राइंग को जाकर देखता है और कहने लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पर किनेमोन अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहने लगता है कि ऐसा क्या, पर मुझे तो ये अब भी भद्दा ही लग रहा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उसोप एक अजीब सी चीज को तैयार करता है और कहने लगता है कि अब ये तैयार है। जिसके बाद उसोप सबको बताता है कि मैं इसे बैक वॉर्म कहूंगा क्योंकि ये मेरा वो स्पेशल अटैक है जिससे मैं शुगर को टेक डाउन करूंगा। और जिसके बाद वो वॉयलेट से शुगर की एग्जैक्ट पोजीशन पूछने लगता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉयलेट अपनी पावर का यूज करती है और रॉयल पैलेस के अंदर शुगर को ढूंढने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे शुगर मिल जाती है जो कि लूफी और लॉ की तरफ ही बढ़ रही होती है और ये देखकर वॉयलेट उसोप को भी ये बात बता देती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग रिकू, कैप्टन टैंक और हैक ऊपर आ रहे उन लोगों को बिजी रखने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि उसोप को अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए टाइम मिल जाए। और जिसे सुनकर उसोप किंग रिकू को थैंक्स कहता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेसरोसा के सारे लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और जिसके बाद वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं और कहने लगते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ो और डोफ्लामिंगो के हवाले कर दो। जिसके बाद हमें वापस से रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और लॉ अब भी इस बात पर फाइट कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। और इसी दौरान वहाँ पर शुगर भी पहुँच जाती
जाती है और शुगर अपने मन में कहने लगती है कि ना तो स्ट्रॉ हैट लूफी मुझे जानता है और ना ही ट्रफल्गर लॉ, और इसलिए मेरा काम तो आसान हो जाएगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि शुगर उनके करीब जाकर एक रोते हुए बच्चे की तरह एक्टिंग करने लगती है और जिसे देखकर वो दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं और ये चीज वायलेट भी देख रही होती है और जिसे देखकर उसॉप कहने लगता है कि अब वक्त आ गया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि शुगर रोते हुए लूफी और लॉ से हेल्प मांगती है और कहने लगती है कि आखिर मेरी मॉम कहाँ चली गई, और जिसे देखकर लूफी कहने लगता है कि ये मत कहना कि ये ऐसी जगह पर खो गई, जिस पर लॉ उससे कहने लगता है कि इस पर ध्यान मत दो। और ये सुनकर शुगर लॉ से कहने लगती है कि मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, और जिसके बाद लूफी उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है और तुम्हें कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो लॉ के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर शुगर चीख चीख कर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो। जिसके बाद हमें वापस से उसॉप और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग ड्रेसरोसा के लोगों को रोक रहे होते हैं और जहाँ पर वायलेट उसॉप को शुगर की एग्जैक्ट पोजीशन बताने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें वो विंडो नजर आ रही है जो कि रैम्पार्ट टावर के टॉप पर है, क्योंकि मुझे वहाँ की फर्स्ट विंडो से लॉ और स्ट्रॉ हैट नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद उसॉप वायलेट से पूछने लगता है कि आखिर उस विंडो में कितने बार्स मौजूद हैं, जिस पर वायलेट उसे बताने लगती है कि उस विंडो में एक वर्टिकल बार है और 3 हॉरिजॉन्टल, और ग्राउंड यार्ड से बॉटम तक की उस विंडो की लेंथ 1.2 मीटर्स है। और जिसके बाद उसॉप उस विंडो की लंबाई और चौड़ाई पूछने लगता है और जिस पर वायलेट उसे बताती है कि ये 50 बाई 40 की विंडो है। और जिसके बाद वायलेट आगे कहने लगती है कि शुगर किसी भी मिनट उन दोनों को पकड़ सकती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि ड्रेसरोसा के लोग उसॉप के पीछे पागलों की तरह पड़े होते हैं और यहाँ शुगर लूफी और लॉ की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है और यहाँ उसॉप को अपना टारगेट सेट करने में पसीने छूट जाते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उसॉप अपना अटैक लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधा जाकर एक वॉल पर लग जाता है और यहाँ शुगर लूफी को टच कर लेती है और उसे एक टॉय में बदल देती है और यहाँ उसॉप लूफी कहकर चिल्लाने लगता है, पर फिर हमें बताया जाता है कि असल में ये उसॉप की एक इमेजिनेशन होती है। और जिसके बाद उसॉप अपने उस बड़े से जायंट स्लिंग शॉट को खींचते हुए कहने लगता है कि लूफी तुम्हारे बिना मैं किसी सी को नहीं देखना चाहता और चाहे जो हो जाए मैं हर हाल में ये करके दिखाऊंगा। और इतना कहने के बाद उसॉप अपने उस अटैक को लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी नजरों के सामने वक्त रुक सा जाता है और चीजें बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखने लगती है। और जिसके बाद उसॉप को वो विंडो बिल्कुल क्लियरली नजर आने लगती है और उसके अंदर लूफी, लॉ और शुगर भी नजर आने लगते हैं। और जिसके बाद उसॉप अपना फाइनली अटैक लॉन्च कर देता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों की नजरें उसॉप के उसी अटैक पर होती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका वो अटैक सीधा फ्लावर फील्ड से होते हुए उस विंडो के अंदर से सीधा शुगर की तरफ बढ़ रहा होता है और जिसे देखकर शुगर चौंक जाती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि शुगर उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जिसके बाद वो उसॉप के उसी स्पेशल फेस को देखकर पहले की तरह ही डर जाती है और जिसे देखकर वो इस हद तक डर जाती है कि वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में उसॉप ने कांजिरो को ऐसा फेस ड्रॉ करने को कहा था। और जिसके बाद हम देखते हैं कि शुगर के पास आउट होने की वजह से 3rd लेवल पर मौजूद वो सारे जायंट टॉयज काम करना बंद कर देते हैं। और यहाँ उसॉप की स्नाइपर स्किल्स को देखकर वायलेट कहने लगती है कि उसॉप को मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने जबरदस्त स्नाइपर हो। और यहाँ जिन लोगों को लगता है कि उसॉप को स्ट्रॉ हैट्स में नहीं होना चाहिए या वो यूजलेस है, तो ड्रेसरोसा आर्क और ड्रेसरोसा आर्क का ये वाला एपिसोड स्पेशली उनके लिए एक जवाब है। और उसॉप के इस कारनामे को देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और जिसके बाद हमें वापस से लूफी और लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी लॉ को लेकर अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए सीधा रॉयल पैलेस के टॉप पर पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचते ही लूफी कहने लगता है कि मिंगो हम यहाँ पर आ चुके हैं और उन दोनों को यहाँ देखकर डोफ्लामिंगो भी स्माइल करने लगता है। जिसके बाद वायलेट भी ये बात सभी को बताने लगती है कि वो दोनों अभी अभी रॉयल पैलेस के टॉप पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर की हमारी ये बैटल होने वाली है। और जिसके बाद उसॉप कहने लगता है कि लूफी तुमने कर दिखाया। और जिसके बाद हमें डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है और वो उन दोनों को देखकर पूछने लगता है कि तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर लूफी टशन के साथ कहने लगता है कि तुम्हारी बैंड बजाने। जिस पर लॉ कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है। और जिस पर डोफ्लामिंगो कहने लगता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।